स्टूडेंट वेलकम टू कोटपतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लेबर लॉ के इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में। ठीक है, लेबर लॉ जो है आपका सब्जेक्ट है श्रम विधि, और इसी के हम इम्पोर्टेंट केसेस की बात करेंगे। ठीक है, 10 से 12 केस जो कि आपको एग्जाम में लिखना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे ये भी केसेस अगर 10 से 12 केसेस हैं जो कि सभी में यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसे केसेस है ये। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप जब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ भी आपको लीगल अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, एलएलबी नोट्स या हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे डिटेल वाइज यहाँ पे केसेस लॉ की। तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंटों को दिक्कत ना आए। तो देखो, फर्स्ट जो लैंडमार्क जजमेंट है वर्कमैन ऑफ एमएस फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। इसके बारे में लिखा है, इन इंस्टेंट केस द वर्कर ऑफ द फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी वर टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर एज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी फाइंडिंग। ठीक है, डोमेस्टिक इंक्वायरी फाइंडिंग के दौरान इनको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। मैन वाइल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अमेंडमेंट टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट इन 1971 ब्रॉड सेक्शन 11A which conferred industrial tribunal with the appellate authority power over domestic inquiry into emerging dispute. The tribunal gave a decision in favor of the employer and therefore dissatisfied with the decision. द एग्रीव वर्कर जो है उन्होंने अपील कर दी कहाँ पे, अपेक्स कोर्ट में, अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड किया उन्होंने अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 11A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड एक्नॉलेज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का बेनिफिशियल लेजिस्लेटिव मेसर्स ड्राफ्ट फॉर ए वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इधर क्या हुई थी, अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। However, the court ruled that since the lawsuit was started before the amendment, the said action would not be applicable in this case. It would only relevant to case started after the amendment to the Industrial Dispute Act 1947. ठीक है, मैसेज फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी का ये जो केस है। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम लिखना है और इस तरीके से आपको इसकी डिटेल्स देनी है। ओके, तो देखो यहाँ है, इस मामले में फायरस्टोन टायर रबर कंपनी के कर्मचारियों को घरेलू जांच के निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप नियोक्ता द्वारा नौकरी से निकाल दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया। इस बीच मुकदमे के लंबित रहने के दौरान 1971 में जो औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम था उसमें संशोधन किया, 11A को लाया गया था, जिसमें उभरते विवाद में घरेलू जाँच पर औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति प्राप्त की। न्यायाधिकरण ने नियोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया। अब इस निर्णय से जो कर्मचारी थे वो असंतुष्ट हुए और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A की समझ पर विचार किया। औद्योगिक विवाद जो अधिनियम था 1947 कर्मचारियों के कल्याण के लिए तैयार किए गए एक लाभकारी विधायी उपाय के रूप में स्वीकार किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकदमा संशोधन से पहले शुरू किया था, इसलिए इस मामले में लागू नहीं होगी। यह केवल औद्योगिक विवाद 1947 में संशोधन के बाद शुरू किए गए मामलों के लिए प्रासंगिक होगी। फिर एक लैंडमार्क जजमेंट है बंधुआ मुक्ति मोर्चा। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहे तो उसमें भी इस केस को आप यूज़ कर सकते हो। बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक संगठन द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जो बंधुआ मजदूरी की घृणित प्रथा के खिलाफ सक्रिय होकर लोग लड़ रहे थे कि इस प्रथा को बंद करो। संगठन ने फरीदाबाद जिले में पत्थर के खदानों में किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पाया कि मजदूर अमानवीय और असहनीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनसे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। उजागर किए गए तथ्यों के जवाब में न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी के पहचान के लिए दिशा निर्देशों की मान्यता दी, मतलब इन मजदूरों की पहचान हो पहले तो, और उसके लिए दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार को बंधुआ मजदूरों का पता लगाना, उन्हें रिहा करना, उनका पुनर्वास करना, मतलब मान लो उनको रिहा भी करें तो वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे सरकार को आदेश दिए न्यायालय ने। न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि बंधुआ मजदूरी होने के कारण व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित है।
वह एक गुलाम है जिसे रोजगार चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह सिद्ध हो जाता है कि कोई कर्मचारी जबरन मजदूरी में लगा हुआ है तो अनुमान लगाया जाता है कि इससे आर्थिक विचार विमर्श शामिल है, इसलिए कर्मचारी बंधुआ मजदूर है। इस अनुमान का खंडन नियोक्ता और राज्य सरकार द्वारा तभी किया जा सकता है जब वो संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करें। मतलब पहले यहीं से ही समझ लेना कि पहले तथ्यों की जानकारी हो, मतलब पहले फैक्ट्स देखे जाएंगे ऐसा कोई है भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे पुनर्वास किया जाएगा, ठीक है। उनको नया काम दिया जाएगा जो वो अपनी इच्छा से चुन सकें कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक PIL फाइल हुई थी जो कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा के मोर्चे के लिए एक्टिवली कुछ लोग काम कर रहे थे, इस प्रथा को जो है बंद करवाना चाह रहे थे, ठीक है, उनके लिए थी। तो एक सर्वे की रिपोर्ट में स्टोन की कुछ काम चल रहा था फरीदाबाद में, तो वहाँ पे ऐसे लोग पाए गए थे कि जो बंधुआ मजदूर हैं। तो जो कोर्ट ने जो फैसला दिया, ठीक है, वो ये है, कोर्ट ने फैसला दिया था कि पहले आप आइडेंटिफाई करो उनको, फिर अब वो कहाँ है लॉकेट करो, फिर उनको रिलीज़ करवाओ, रिहैबिलेट करो, मतलब उनको पुनर्वास करवाओ द बॉन्ड लेबर्स जो कि वहाँ पे बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए। पर पहले क्या है, एविडेंस होना चाहिए कि वो लोग जबरन कोई मजदूरी कर रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है तो फिर उनके लिए कुछ भी नहीं करना, जैसे वो काम कर रहे हैं उनको करने दें। तो ये आप रूल्स हैं जो कोर्ट ने बताए वो सारे आप रीड कर लेना। उसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर। इसमें वेस्ट बंगाल ओरिजिनल forbade contract labor and specified stockyard in Calcutta by virtue of the Contract Labor Regulation and Abolition Act है 1989 का, उसके थ्रू केस आया था। तो देखो आप रीड भी कर सकते हो इसको इजीली, ठीक है। और अपेक्स कोर्ट में इसकी वापस से फाइल हुई थी। तो देखो ये वाला, चाहे तो आप पूरी डिटेल लिख दो, चाहे तो आप ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर, जो कि मूल रूप से संविदा श्रम अधिनियम 1989 के तहत कलकत्ता में निर्दिष्ट स्टॉक यार्ड में संविदा श्रम पर रोक लगा दी थी। तो ये तो देखो फैक्ट्स हैं इसके। सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई थी, तो या फिर आप ये वाली डिटेल्स भी लिख सकते हो इस केस में। इसके बाद है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट भारत संघ। ये भी बहुत लीडिंग केस, जिसको हम बोलते हैं ना लीडिंग या लैंडमार्क जजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो आर्टिकल 21, 23 और 24 के लिए। PUDR नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए गठित एक संगठन है। इस मामले में PUDR में एशियाड परियोजना में जांच के लिए 3 वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति PN भगवती को एक पत्र लिखा जो एक जनहित याचिका के रूप में कार्य किया। पत्र में विभिन्न श्रम के कानूनों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया। इस पत्र को सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका के रूप में माना। केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन को नोटिस जारी किया। ये देखो प्रमुख आरोप थे, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। ये केस याद करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आ जाएगा, चाहे वो आप 21 में भी यूज़ कर लो, 23 या 24 में भी। देखो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का उल्लंघन, जो कि महिला परिश्रमों को उचित भुगतान नहीं किया गया। और जो अनुच्छेद 24 है बाल रोजगार अधिनियम, उसका उल्लंघन है। और ये तीनों फैक्ट्स बताए गए थे। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PUDR है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि राइट्स के बारे में बात करती है सिटीज़न के, ठीक है, उसके बारे में है। और ये मेजर एलिगेशन लगाए गए थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केस है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जिसमें आप यूज़ कर सकते हो 23, 24 और 21 में आर्टिकल में। कैपैक्स कोर्ट ने क्या दिया। फिर है सिंडिकेट बैंक एंड अदर वर्सेस के उमेश नायक। मेजर इशू था इसमें कि अपेक्स कोर्ट वेदर द वर्कमैन वेयर एंटाइटल्ड गेट पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्राइक डिस्पाइट द स्ट्राइक नेचर लीगल और इलीगल। अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट अनलेस ए स्ट्राइक contradicts the provision of Industrial Dispute Act 1947, it would be considered legal. Close scrutiny is essential to be applied to particular factual condition of each claim. ठीक है, इसमें है सिंडिकेट बैंक। देखो ये वाला जो हाफ है ये वो PUDR वाला है,
ठीक है, देख के लिख सकते हो। अब हिंदी में इसमें ये बताया था कि जो हड़ताल मतलब लोगों ने कर ली थी और स्ट्राइक कर ली थी, उसका मतलब क्या बोलते हैं हम, सैलरी नहीं दी थी या फिर उसका पेड नहीं किया गया था, उसके दौरान की है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि हड़ताल कर्मचारी और नियोक्ता के बीच लंबे समय से चली आ रही है, विवादों का नतीजा थी, अपनी मांगों को पूरा करवाने का अंतिम विकल्प था हड़ताल करके ही। ठीक है, तो यहाँ पे हड़ताल की अवधि का भुगतान किया जाए, न्यायालय ने आदेश दिया था। फिर है ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम भारतीय श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण। इस मामले में छटनी पर सवाल आया था। छटनी शब्द का अर्थ है अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दंड देने के अलावा किसी अन्य कारण से नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकालना, जो कि आमतौर पर बड़ी कंपनी या कारखानों में किया जाता है हर साल, या फिर ऐसा कोई टाइम फिक्स कर देते हैं 6 मंथ में, 2 साल में, इस तरीके से, तो उनमें कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। यह आमतौर पर सद्भावनापूर्वक किसी कर्मचारी को नौकरी से मुक्त करने के लिए किया जाता है। विशेष मामले में नियोक्ता ने कदाचार की जांच करने के बाद कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस भेजा। कर्मचारियों को दोषी पाया गया और कंपनी की नौकरी जारी रखने के लिए अयोग्य पाया गया। बर्खास्त कर्मचारी ने बर्खास्तगी के आधार पर बहाली और मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की। श्रम न्यायालय ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामला छटनी से जुड़ा नहीं है, क्योंकि कर्मचारी की बर्खास्तगी कदाचार पर आधारित थी। फिर एमसी मेहता का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है, ये वाला केस भी, जिसको आप 24 में यूज़ कर सकते हो। वर्तमान मामले में श्री एमसी मेहता ने अनुच्छेद 24 के तहत गारंटीकृत बच्चों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 को लागू किया। न्यायालय ने पाया कि शिवकाशी मुख्य अपराधी था, जो कई बाल श्रमिकों को रोजगार दे रहा था, उन्हें माचिस आतिशबाजी के निर्माण की प्रक्रिया में लगा रहा था, जो कि एक खतरनाक उद्योग है। और जबकि आर्टिकल 24 हमें मना करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे काम में नियोजित करना निषिद्ध है। ठीक है, न्यायालय ने फिर कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो खतरनाक उद्योग नहीं कर सकते, ठीक है, ना उनका काम करवा सकते उसमें, और 14 वर्ष की आयु तक तो निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भी कहा गया है, तो वो दें। न्यायालय ने अनुच्छेद 39E पर भी गौर किया। बच्चों को कोमल और उम्र का शोषण किया जाना चाहिए, बल्कि उनके स्वस्थ, मतलब यहाँ पे है कि कोमल उम्र का शोषण तो नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके स्वस्थ विकास अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट केस है। ये आप जो है कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये हम यूज़ भी कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें यहाँ पे छटनी से रिलेटेड केस था, रिट्रेंचमेंट जिसको हम बोलते हैं, पर यहाँ पे ये रिट्रेंचमेंट के अंदर किसी को हटा दिया गया था, तो कोर्ट ने ये माना कि रिट्रेंचमेंट का केस नहीं है, ये मिसकंडक्ट का केस है, ऊपर से इसकी जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। फिर ये एमसी मेहता का केस है। एमसी मेहता का केस है जो कि आर्टिकल 24 है कि 14 ईयर के जो चाइल्ड्स हैं उनको किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाना है जो कि प्रोहिबिटेड है, हिजार्ड्स है, ठीक है, मतलब खतरे से भरा हुआ है। और वैसे भी आर्टिकल 24 में बता रखा है, पूरी डिटेल दे रखी है, जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मेन है इसका। इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। ठीक है, तो ये भी, इसका भी आप डिटेल पढ़ सकते हो, आराम से आपको शो हो रही है। तो ये वाले जो केसेस हैं ये आप रेडी कर लेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनाम वर्क। देखो फिर ये वाला केस है जिसके बारे में भी आप देखो डिटेल से आराम से पढ़ सकते हो, आराम से आप स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको। ठीक है, तो आप नोट करते चलो, बाटा शू कंपनी का है। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाया है आपको, इजीली आप लिख सकते हो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। बैंगलोर जल आपूर्ति का है, फिर पोज कर लेना और आराम से आप लिख सकते हो। फिर है और अदर केसेस, जैसे टाटा स्टील वेजेस डिस्प्यूट, फायरस्टोन टायर रबर, जो भी मैंने बताया था। फिर एक है मिसेस वनीता केमिकल लिमिटेड। ठीक है, ये है आपके केसेस, और भी हैं, देखो आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन एंड इंडिया। तो ये सारे केसेस हो गए, आप आराम से रेडी कर सकते हो इनको। और भी जो सब्जेक्ट्स के अगर आपको केसेस चाहिए लैंडमार्क हस्बैंड, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।